हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री इक्लैम्सिया क्या होता है कि ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसका डेफिनेशन क्या है कि प्री इक्लैम्सिया की कंडीशन क्या होती है जब जस्टिशनल हाइपरटेंशन विथ प्रोटीनूरिया। जस्टिशनल हाइपरटेंशन क्या था कि जो बीपी है हमारी वो 140/90 mmHg से भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसे कहेंगे हम प्री क्लैम्स ज़्यादा हो जाती है, उसके साथ प्रोटीनूरिया हो जाता है, उसे कहेंगे प्री क्लैम्सिया। और इसके नीचे क्या है कि द प्री क्लैम्प्टिक फीचर्स मेनी अपीयर्स इवन बिफोर द 20 वीक्स एज केस ऑफ हाइड्रेटिफॉर्म मोल एंड एक्यूट पॉलीहाइड्रामिनस। जब प्री क्लैम्सिया जो होता है वो 20 वीक से पहले अगर हो जा रहा है तो उसकी वजह से हाइडाटिडी फॉर्म मोल हो सकता है या पॉलीहाइड्रामिनस, ये दो कंडीशंस हो सकते हैं अगर पेशेंट 20 वीक से पहले प्री क्लैम्सिया वाले केस में जा रहा है तो। नेक्स्ट हमारा है मीन आर्टेरियल प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंटू 2/3, ये होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला। इंसिडेंट्स क्या है प्रीक्लैम्सिया का? इन इंसिडेंट्स प्रीमी ग्रेविडा इज़ अबाउट 10% एंड मल्टी ग्रेविडा इज़ 5%। जो प्रीमी ग्रेविडा वुमेंस होती हैं उनमें 10% केसेस होते हैं प्रीक्लैम्सिया के, और मल्टी ग्रेविडा जो होती हैं उसमें 5% केसेस होते हैं प्रीक्लैम्सिया के। नेक्स्ट हमारा है कॉजेज़ में हम क्या चीज़ देखते हैं? प्रीमी ग्रेविडा, कोई प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट है तो उसको हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री है प्रीक्लैम्सिया या हाइपरटेंशन की तो उसकी वजह से हो सकता है, प्लेसेंट्रल एब्नॉर्मलिटीज़ है तो उसकी वजह से हो सकता है, ओबेसिटी है तो उसकी वजह से हो सकता है, प्री एक्जिस्टिंग वेस्कुलर डिजीज़ है तो उसकी वजह से हो सकता है, थ्रोम्बोफीलिया है तो उसकी वजह से हो सकता है, न्यू पैटर्निटी है तो उसकी वजह से हो सकता है, कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से हो सकता है, डाइटरी डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? प्री क्लैम्प्टिक प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब पहले से ही प्री इक्लैम्प्टिक, उसको पहले प्री क्लैम्सिया है और एबनॉर्मल स्पाइरल एट्रेसिया मोल्डिंग है। उसके बाद रेड्यूस साइटोरोफेन लास्ट इन्वेशन प्रोफ्यूजन, प्लेसेंटा में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसकी वजह से स्ट्रेस मिल जाता है प्लेसेंटा और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ये हमारा है प्री क्लैम्सिया का पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है क्लिनिकल टाइप्स में 2 टाइप्स को होते हैं, नॉन सीवियर या सीवियर। नॉन सीवियर में क्या होता है कि जब जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो 140/90 mmHg से लेस दैन, मतलब कम रहता है। सॉरी जो हमारा नॉन सीवियर में क्या है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से एबव और 160/110 से कम रहता है तो उसे कहेंगे नॉन सीवियर, मतलब 140/90 mmHg से ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर और 160/110 mmHg से कम रहता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो प्री क्लैम्सिया होती है उसे वो नॉन सीवियर मतलब कम सीवियर रहती है। बट सीवियर केसेस में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो हमारा नॉर्मल बीपी है उससे ही कहीं ज़्यादा हो जाता है, मतलब 160/110 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से सीवियर कंडीशन हो सकती है प्री क्लैम्सिया की। और इसमें प्रोटीन यूरिया भी प्रेजेंट रहता है, ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया और प्लेटलेट का काउंट लो हो जाता है। ये होता है हमारा क्लिनिकल टाइप्स ऑफ प्रीक्लैम्सिया। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा सीवियर कंडीशन है उसमें क्या होता है कि एलिवेटेड लीवर का एंजाइम एलिवेट हो जाता है और विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, सीवियर पेन हो सकता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पल्मोनरी एडिमा होता है, रेटिनल हैमरेज होता है। रेटिनल हैमरेज किस लिए होता है? जब हमारा हाइपरटेंशन होता है, जब मतलब बीपी हाई हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, इसकी वजह से रेटिनल हैमरेज हो सकता है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का ग्रोथ में रिटार्डेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है? माइल्ड सिम्टम्स में क्या है? स्वेलिंग इन एंकल एरिया में स्वेलिंग हो सकती है, टाइटनेस ऑफ
टाइटनेस ऑफ रिंग्स में टाइटनेस हो सकता है, एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग एंड एक्सटर्नल फेस एंड एब्डोमिनल, स्वेलिंग हो सकती है फेस में और एब्डोमिनल एरिया में, वाल्व वल्वा होल बॉडी, एब्डोमिनल वाल वल्वा एंड होल बॉडी, मतलब स्वेलिंग जो होती है वो फेस में होती है, धीरे धीरे वो पूरे बॉडी में एक्सटेंड हो जाती है। अलार्मिक साइन में क्या है, हेडेक होता है, डिस्टर्बेंस स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, और डिमिनिस्ड यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है और विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है। साइन क्या है, एबनॉर्मल वेट गेन होने लगता है, एबनॉर्मल वेट गेन होने लगता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एडिमा होता है, मैनिफेस्टेशन देयर इज नो मैनिफेस्टेशन पल्मोनरी एडिमा होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और ओलिगोयूरिया होता है। तुम्हारा नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हम कर सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड वॉल्यूम चेक करते हैं, एंटीनेटल फ्यूचर मॉनिटरिंग करते हैं, ईएसजी करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। कॉम्प्लिकेशन में क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होता है, मैटरनल में क्या क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड प्यूपेरियम। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन मैटर में क्या क्या हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्यूपेरियम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, इक्लैम्सिया हो सकता है, एक्सीडेंटल हेमरेज हो सकता है, ओलिगोयूरिया हो सकता है, एन्यूरिया हो सकता है, विजुअल एक्जामिनेशन हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ड्यूरिंग लेबर के दौरान क्या हो सकता है, इक्लैम्सिया हो सकता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज हो सकता है, कोआगुलेशन फेलियर हो सकता है। प्यूपेरियम स्टेज में क्या हो सकता है, इक्लैम्सिया या शॉक या सेप्सिस हो सकता है। ये मदर को कॉम्प्लिकेशंस है। फीटल में क्या होगा, फीटल इंट्रा यूट्राइन डेथ हो सकता है बच्चे में, और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एस्फेक्सिया और प्रीमेच्योरेशन हो सकता है बच्चे में। यह है हमारा कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन था इमीडिएट। फिर हमारा नेक्स्ट है ये रिमोट कॉम्प्लिकेशन। रेसिडुअल हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, रिकरेंट प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, फिर से प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, क्रोनिक रीनल डिजीज़ हो सकता है, रिस्क ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। प्रोग्नोसिस, द प्रोग्नोसिस ऑफ प्रीक्लैम्सिया डिपेंड्स अपॉन द पीरियड्स ऑफ जस्टेशन। हमारा जस्टेशनल पीरियड कितना है उस पर हमारा डिपेंड होता है इसका प्रोग्नोसिस, प्रीक्लैम्सिया का प्रोग्नोसिस होता है उस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट हमारा है सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट। कितना सीवियर है हमारा डिजीज़ और उसका ट्रीटमेंट कैसा है उस पर डिपेंड होता है हमारा इसका प्रोग्नोसिस। प्रिवेंशन में क्या क्या है, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, एंटी प्लेटलेट एजेंट देंगे, हिपैरिन देंगे और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देंगे, एंटीऑक्सीडेंट देंगे, बैलेंस डाइट देंगे और स्लाइड फिल करेंगे। मैनेजमेंट में हमारा है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे हम पेशेंट को। इसका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू स्टेबलाइज द हाइपरटेंशन एट टू प्रिवेंट इट प्रोग्रेशन टू सीवियर इक्लैम्सिया। हम स्टेबलाइज करेंगे हाइपरटेंशन को और प्रिवेंट करेंगे इक्लैम्सिया को, प्रिवेंट करेंगे प्री इक्लैम्सिया को, सीवियर केसेस को हम प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे। टू प्रिवेंट इक्लैम्सिया को प्रिवेंट करेंगे। डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी को ऑप्टिमल टाइम में हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर इन प्यूपेरियम, मदर के हेल्थ को हम रिस्टोर करेंगे प्यूपेरियम टाइम में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम पहले रेस्ट देंगे। रेस्ट में क्या है, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। इंक्रीज यूट्राइन ब्लड फ्लो, यूट्रस में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। और रिड्यूस द बीपी, उसकी बीपी को रिड्यूस करेंगे। प्रोवाइड लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, पेशेंट को हम लेफ़्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसका जो क्या है राइट जो उसका हार्ट है कंप्रेस नहीं होगा, तो उसको हाइपरटेंशन नहीं रहेगा, उसका बीपी नॉर्मल रहेगा। फिर डाइट में क्या देंगे, डेली प्रोटीन डाइट अबाउट 100 ग्राम देंगे और फ्लूइड नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, फ्लूइड को मना नहीं करेंगे। टोटल कैलोरी
अप्रॉक्सीमेट 1600 कैलोरी प्रति देंगे। और डायरेटिक्स में क्या कर देंगे, कार्डियक फेलर, पल्मोनरी एडिमा है या कार्डियक फेलर है तो हम डायरेटिक्स देंगे, अलॉन्ग विथ सेलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, क्या थेरेपी देंगे, मैसिव एडिमा है या प्रोसामाइड देंगे या लैसेस देंगे हम पेशेंट को डायरेटिक्स में। फिर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे प्रीक्लैम्सिया के या बीपी को कंट्रोल करने के लिए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होता है, जब बीपी जो होती है 160/110 mmHg उससे भी ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। प्रोग्रेस चार्ट को मेंटेन करेंगे, डेली क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ द एनी सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स रहेंगे डेली हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। बीपी 6 टाइम्स लेंगे, दिन में 6 बार बीपी लेंगे। स्टेट ऑफ एडिमा एंड डेली वेट रिकॉर्ड, डेली उसके वेट को रिकॉर्ड करेंगे एडिमा को। फ्लूइड कितना इनटेक कर कितना आउटपुट उसको रिकॉर्ड करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड चेक करेंगे, आई एग्जामिनेशन करेंगे, फीटल वेलबींग को हम चेक करेंगे। तो नॉर्मली कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं प्रीक्लैम्सिया में, लेबेटोलॉल, निफिडिपिन, मेथिल्डोपा एंड हाइड्रोलाइजिन, ये सारी ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं कितने कितने अमाउंट में प्रीक्लैम्सिया में। ड्रग यूज्ड इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तो हम लेबेटोलॉल, हाइड्रोलाइसिन, निफिडिपिन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम निट्रोप्रोसिड यूज़ कर सकते हैं। लेबेटोलॉल अस्थमा और कार्डियक फेलर, जो लेबेटोलॉल है उसको अस्थमा या कार्डियक फेलर है तो हम उसमें अवॉइड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।